ये कुत्ता एक मिशन के दौरान था, तभी उसे बम की गंध महसूस हुई। उसने तुरंत जोर से भौंकना शुरू कर दिया और मेयर का भाषण बीच में ही रुक गया। पुलिस वालों को तुरंत खतरे का एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने पुलिस डॉग की रस्सी खोल दी। कुत्ता तेजी से दौड़ते हुए एक बॉक्स पर कूद गया और मेयर की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा। मेयर घबरा गया और तुरंत अपने बॉडीगार्ड से खुद को वहां से बाहर निकलवाने लगा। पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया। सूचना मिलते ही स्पेशल फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। उधर बम निरोधक दस्ता बम की जांच करने लगा। बम कभी भी फट सकता था। सभी लोग सांस रोकर खड़े थे, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स के माथे पर भी पसीना आ गया। उन्होंने बहुत सावधानी से बॉक्स खोला और धीरे धीरे बम को बाहर निकाला, लेकिन अंदर जो निकला उसे देखकर सब दंग रह गए। वो कोई असली बम नहीं बल्कि एक एक्सपायर हुआ बड़ा पटाखा था। यह देखकर सभी लोग हंस पड़े, लेकिन पुलिस चीफ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उस पुलिस डॉग को नौकरी से निकाल दिया। बेचारा कुत्ता उदास होकर बाहर जाने लगा। बाकी पुलिस डॉग्स भी उसे चुपचाप देखते रहे। जिस कुत्ते ने कई बार देश की सेवा की थी, वही अब सड़क पर भटकने वाला आवारा कुत्ता बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएगा। तभी अचानक एक डॉग तस्कर वहाँ आया और उसे उठाकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक सफेद बालों वाला आदमी उसे एक टेबल पर ले आया। तभी कुत्ते को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। असल में एक छोटा वैज्ञानिक उस पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन एक बहादुर पुलिस डॉग भला कैसे किसी का टेस्ट सब्जेक्ट बनता। उसने गुस्से में वैज्ञानिक पर थूक दिया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। भागते भागते उसने पूरी लैब तहस नहस कर दी। वैज्ञानिक और उसका साथी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। तभी कुत्ता एक ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन पकड़ छूटने से एक बड़ी अलमारी नीचे गिर जाती है। उस अलमारी में रखा वैज्ञानिक का खास केमिकल पूरे कुत्ते के शरीर पर गिर जाता है। कुत्ता तुरंत अपने शरीर को झटकता है। अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी है। वैज्ञानिक को खतरे का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुत्ता सीधे लोहे के दरवाजे को पार करके बाहर निकल गया। अब वह शहर की सड़कों पर घूमने लगा और भूख मिटाने के लिए कूड़ेदान में खाना ढूंढने लगा। तभी वहाँ 3 खतरनाक आवारा कुत्ते आ गए। उनका सरदार बोला, ये हमारा इलाका है, यहाँ खाना ढूंढना है तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बेचारा कुत्ता नहीं जानता था कि अब उसके अंदर सुपर पावर आ चुकी है। वह डरकर भागने लगा, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा, लेकिन हैरान रह गया क्योंकि कुत्ते को एक खरोंच तक नहीं आई थी। आदमी को वह कुत्ता बहुत प्यारा लगा, इसलिए वह उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर कुत्ता आखिरकार चैन की नींद सो पाया, लेकिन सोते समय उसके शरीर के अंदर अजीब बदलाव होने लगे। सुबह उठते ही उसे जोरदार भूख लगी। उसने अलमारी खोली और एक डिब्बा निकाल लिया, लेकिन गलती से डिब्बा फट गया और खाना पूरी दीवार पर फैल गया। कुत्ते को खुद समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिलहाल उसने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद वह बोर होने लगा, इसलिए गेंद ढूंढने के लिए सोफे के नीचे घुस गया। लेकिन अगले ही पल तभी मालिक छोटू स्कूल से घर वापस आया। घर का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने घबराकर कुत्ते से पूछा, ये सब क्या हो गया? लेकिन तभी कुत्ते ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया, क्या तुमने ये किया? असल में ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था। एक दिन वह आराम से कुर्सी पर बैठकर टीवी में खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था। तभी उसे बहुत दूर से अपनी गर्लफ्रेंड की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। आवाज सुनते ही कुत्ता तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह सड़क पर पहुंच गया। दौड़ते दौड़ते उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वह हवा में उड़ने लगा। वह बड़ी फुर्ती से एक के बाद एक गाड़ियों को पार करता गया, लेकिन तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। कुत्ते को बचने का मौका नहीं मिला और वह सीधे ट्रक से टकरा गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस टक्कर के बाद उसकी रफ्तार और भी बढ़ गई। साइड, माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। लोग बस उसे उड़ते हुए देखकर दंग रह गए। कुछ ही पलों में उसने दोनों बदमाशों को धर दबोचा और फिर हीरो की तरह वहाँ से निकल गया। बाद में छोटू ने उससे कहा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, तुम्हें इस शहर की रक्षा करनी चाहिए। अपने दोस्त को और शानदार बनाने के लिए छोटू ने उसके लिए एक खास सुपर हीरो ड्रेस भी तैयार की। उस ड्रेस को पहनने के बाद कुत्ता बिल्कुल किसी सुपर हीरो जैसा लगने लगा। उस दिन के बाद उसने अपराधियों से लड़ना और लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। एक बार कुछ चोर ज्वेलरी शॉप लूटकर भाग रहे थे, तभी सुपर डॉग ने बस हल्का सा धक्का मारा और चोर जमीन पर जा गिरा। बाकी बदमाश डरकर भाग निकले। एक दिन सड़क पर एक कार के ब्रेक फेल हो गए। सभी लोग डर गए, लेकिन सुपर डॉग ने अपनी ताकत से कार रोक दी। धीरे धीरे उसकी बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया वाले भी उसकी कहानी दिखाने लगे। सबने मिलकर उसे एक नया नाम दिया, फ्लाइंग सुपर डॉग। मेयर ने उसकी बहादुरी से खुश होकर शहर में सुपर डॉग डे तक घोषित कर दिया। अब तक जो उसकी गर्लफ्रेंड फूली उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी, वो भी उससे प्रभावित होने लगी। कुत्ते ने फूली से कहा, जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फूली ने मजाक में उसे पुकार कर देखा और सचमुच सुपर डॉग तुरंत वहाँ पहुँच गया। फिर वह फूली को अपने साथ आसमान में उड़ाने ले गया। वो रात फूली कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाई। धीरे धीरे सुपर डॉग का नाम और भी मशहूर होने लगा। फिर कार उस छोटे वैज्ञानिक तक भी पहुंच गई। वैज्ञानिक समझ गया कि कुत्ते के अंदर मौजूद सुपर पावर उसी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अब वह हर हाल में उसकी शक्तियां वापस पाना चाहता था। उसने अपने आदमी को एक बूढ़ी औरत का भेष पहनाकर ऊंची इमारत से गिरने का नाटक करने को कहा। जैसे ही सुपर डॉग ने मदद की पुकार सुनी, वह तुरंत वहां पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को बचाया, उसे एहसास हुआ कि वह जाल में फंस चुका है। वैज्ञानिक के आदमी ने तुरंत उसे रस्सी से बांध लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। मगर एक साधारण रस्सी सुपर डॉग को कैसे रोक सकती थी? कुत्ता अचानक तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा और आदमी को जमीन पर घसीटा हुआ दूर तक ले गया। काफी दूर जाकर रस्सी टूट गई, तब जाकर वह रुका। बेइज्जत हुआ आदमी वापस वैज्ञानिक के पास पहुंचा। जब वैज्ञानिक को पता चला कि सुपर डॉग फिर भाग निकला, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसने एक नया प्लान बनाया। उसने छोटू के पिता का अपहरण कर लिया और धमकी दी कि अगर सुपर डॉग को उसके हवाले नहीं किया गया तो वह उन्हें मार देगा। दूसरी तरफ जैसे ही सुपर डॉग को यह खबर मिली,
देखते ही वह तुरंत छोटू को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके पिता को बचाने निकल पड़ा। अपने मालिक के पिता की जान बचाने के लिए सुपर डॉग ने वैज्ञानिक से कहा, अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं अपनी सुपर पावर देने को तैयार हूँ। इसके बाद उसने बिना हिचकिचाए वह खास दवाई खा ली। दवाई खाते ही उसकी सारी सुपर पावर खत्म हो गई। लेकिन वैज्ञानिक का असली प्लान कुछ और ही था। उसने धोखा देकर छोटू, उसके पिता और सुपर डॉग तीनों को कैद कर लिया। फिर उसने 3 नई सुपर पावर गोलियां तैयार की और उन्हें 3 खतरनाक कुत्तों को खिला दिया। दवाई खाते ही वे तीनों भी सुपर डॉग की तरह शक्तिशाली बन गए। अब वैज्ञानिक का वर्षों पुराना खतरनाक षड्यंत्र सामने आने वाला था। एक दिन वह तीनों सुपर डॉग्स को लेकर सीधे सिटी हॉल पहुंच गया। उसने मेयर को बंधक बना लिया और कहा, मुझे 100 अरब रुपए चाहिए, वरना मैं पूरे शहर को राख बना दूंगा। शहर वासियों की सुरक्षा के लिए मेयर को उसकी बात माननी पड़ी। उधर कैद में बंद छोटू और उसके पिता किसी तरह रस्सियां खोलने में सफल हो गए। वे तुरंत सुपर डॉग को साथ लेकर सिटी हॉल की तरफ निकल पड़े। हालांकि अब सुपर डॉग के पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति अभी भी बेहद तेज थी। सिटी हॉल पहुंचते ही उसे बम की गंध आ गई। वह अपनी जान की परवाह के बिना अंदर घुस गया। अंदर जाकर वह एक वेंटिलेशन पाइप के रास्ते हॉल तक पहुंचा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे रखे बड़े ग्लोब पर जा गिरा। वह किसी तरह ग्लोब पर संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। तभी ग्लोब घूमकर तेजी से उछला और सीधे मेयर से टकरा गया। मेयर वहीं बेहोश हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सुपर डॉग वैज्ञानिक पर टूट पड़ा। धक्का लगते ही वैज्ञानिक की जेब से सुपर पावर गोलियां नीचे गिर गईं। सुपर डॉग ने तुरंत एक गोली खा ली और अगले ही पल उसकी सारी शक्तियां वापस लौट आईं। यह देखकर वैज्ञानिक ने अपने तीनों सुपर डॉग्स को हमला करने का आदेश दिया। हालांकि सुपर डॉग फिर से ताकतवर बन चुका था, लेकिन अकेले तीनों से लड़ पाना आसान नहीं था। तब उसने लड़ाई की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अभी भी वक्त है, गलत रास्ता छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर तीनों कुत्तों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। आखिरकार उन्होंने वैज्ञानिक का साथ छोड़ दिया और उसी पर हमला कर दिया। आखिरकार उस वैज्ञानिक को उसके की सजा मिल गई। मेयर भी सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बम कभी भी फट सकता था। सुपर डॉग तुरंत उड़कर इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गया। उसने बिजली जैसी तेजी से बम को अलग किया और उसे लेकर खुली जगह की तरफ भागा। फिर वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ बम को शहर से बहुत दूर ले जाने लगा। वह बम को जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने बम नीचे छोड़ा, उसी पल जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना भयानक था कि जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। छोटू तुरंत वहां दौड़कर पहुंचा। उसने घायल सुपर डॉग को अपनी गोद में उठा लिया। उस समय कुत्ता बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे उसमें जान ही न हो। छोटू को लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वह दुख से रोने लगा, लेकिन तभी अचानक कुत्ते की आंख हल्की सी हिली। कुछ ही पल बाद सुपर डॉग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अपने दोस्त को जिंदा देकर छोटू खुशी से झूम उठा। फिर सुपर डॉग दोबारा आसमान में उड़ गया और पहले की तरह इस शहर की रक्षा करने लगा।